हेलो दोस्तों, भाई नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र बताया गया है इसको, और जैन एवं बौद्ध साहित्य के अनुसार इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। इस वंश के बारे में विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार विरसल या निम्न वर्गीय बताया गया है। रोमिला थापर के अनुसार वैश्य, जो बनियों को बोला जाता है ना, वही बताया गया है। सर्वाधिक मान्य मत है क्षत्रिय। मौर्य वंश को क्षत्रिय बताया गया है। देखिए, प्राचीन भारत में हिंदुओं में चार वर्णों में विभाजित थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वर्ग में जो है जो छोटे कार्य करते थे वो आते थे, और क्षत्रिय में वो आते थे जो फौज में भर्ती होते थे, सेना में भर्ती होते थे, यह वर्ग आता था। और वैश्य में व्यापारी वर्ग आता था, और ब्राह्मण में वह वर्ग आता था जो ईश्वर की प्रार्थना करता था। इस वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो 322 से 298 BC तक रहा। चाणक्य ने इसे कारसारपन में खरीदा। शिक्षा तक्षशिला में हुई इसकी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह आपका पाकिस्तान में पड़ता है, और यह विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। और इसमें चाणक्य जो है एक टीचर के तौर पर भी भर्ती था। और चाणक्य क्योंकि एक ब्राह्मण था, और इसे नंद वंश के शासक ने इसका अपमान किया था, तो यह एक ऐसे आदमी को राजा बनाना चाहता था जो नंद वंश के राजा को हरा सके। इसके लिए उसे चंद्रगुप्त मौर्य मिला वन में घूमते हुए, और चंद्रगुप्त मौर्य की इसने शिक्षा की। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकेटस है। यूनानी इतिहासकार सेंड्रोकेटस एवं एंडोकेटस में उल्लेखित किया है। स्ट्रैबो एवं पियानस विवाद एवं संधि की जानकारी देते हैं। निकेटर ने एरिया अराकोएशिया और जेड्रोसिया पेरोपानासी के क्षेत्र को चंद्रगुप्त को सौंप दिए। ये भाई साहब सेल्यूकस निकेटर की बात हो रही है, जो अपनी एक बेटी को देकर गया था। क्या नाम था उसका? अरे हाँ, तो सही कुछ। देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था। अब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, सेल्यूकस निकेटर भी युद्ध कर देता है इससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। उसमें यह बहुत बुरी तरह हारता है। फिर यह अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और संधि कर लेता है। 305 BC में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका विवाद हुआ। इसके बाद में निकेटर ने एरिया उराकोसिया, जेड्रोसिया, पेलोपोनेसाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। अपना दूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। पुस्तक जो लिखी थी मेगास्थनीज ने वो थे इंडिका, जिसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके समय पे एरियन ने लिखी थी पुस्तक इंडिका, प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री बोलते हैं इसे, टोलमी की पुस्तक थी ज्योग्राफी, और अज्ञात लेखक की पुस्तक थी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी दिए, गिफ्ट में दे दिए होंगे, और संधि हो गई, शादी कर ली लड़की से। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवन बेलगोला में संधारा संलेखना
द्वारा अपने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। अब जैन धर्म में श्रवण बेलगोला पड़ता है कर्नाटक में, जहाँ एक मूर्ति है महाबली, कुछ ऐसा ही नाम उसका, महाबलीपुरम। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह व्रत रखता है और यह इस संसार को छोड़ने के लिए संलेखना विधि का प्रयोग करता है, जिसमें कि भूखे रहकर यह अपने प्राण त्याग देता है। अब इसके बाद में इसका बेटा बनता है बिंदुसार राजा। यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रघोष कहा है। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ इसको महान शासक बताते हैं। तारानाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी इतिहासकार एर्थीनियस के अनुसार इसे ने यूनान के शासक मीठी शराब, अंजीर, सूखे मेवे, दार्शनिक मंगवाए थे। हाँ, इसने जो है यूनान के शासक से मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक मंगवाए थे। दार्शनिक वह वर्ग था जो समय पर बुद्धिमान वर्ग था। अब इसके बाद में इसे मौर्य वंश का देखो तीसरा राजा जो हुआ वो बिंदुसार के बाद में इसका बेटा हुआ बिंदुसार का, वह था अशोक मान, वही अशोक मान जिसका अशोक स्तंभ है और जो है जो नोट पर भी हमारे पर दिखता है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, जिसके राज्य चिन्ह को हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। राज्याभिषेक यानी ये राजा बना 269 ईस्वी में। अशोक जब राजा बना तो उस समय इसे अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। इसने 99 भाइयों को इस संघर्ष में मार दिया था। इसकी माता का नाम भीमा या फिर दूसरा नाम शुभधांगी था। इसकी पुत्री संघमित्रा थी। अभी वो बिल्ली आई, यहाँ को दूध ना पी जाए।